हाय एवरीवन, आज मैं पपीते की सब्ज़ी बनाऊंगी जो बहुत ही कम तेल मसाले में और बहुत टेस्टी और बहुत फास्ट बनने वाली सब्ज़ी है। तो उसको मैंने अच्छे से छील कर कट कर लिया है और 1/4 ग्लास वाटर में पानी डालकर कुकर में डाल देंगे और इसको 2 से 3 सीटी बॉइल्ड होने तक इसको रखेंगे और इसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी डालकर इसको बॉइल्ड होने के लिए डाल देंगे। मैंने 2 से 3 सीटी लो फ्लेम पे इसको बॉइल्ड किया है और ये बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा और इसके बाद ये इतना टेस्टी बनता है, इतनी फास्ट ये सब्ज़ी बन जाती है और है ना, बहुत कम तेल मसाले में फुल्के के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच ऑयल लिया है। उसको गर्म होने के बाद जीरा, राई, हींग और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा देंगे। जब ये अच्छे से तड़क जाएगा तो जो हमने बॉईल कर रखा था पपीते को, इसको ऐड कर देंगे और नमक और हल्दी हमने पहले ही ऐड कर दिया था, तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी बिना प्याज टमाटर की ये सब्ज़ी बनती है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर और हाफ़ स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। और आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग आप अपना मिर्च ऐड कर लीजिएगा। मैंने 2 मिर्च डाला है और काली मिर्च थोड़ा आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि काली मिर्च भी जब ऐड करते हैं ना तो मिर्च फिर ज़्यादा तीखा हो जाता है और ये पपीते की सब्ज़ी ना थोड़ा सा गलने के बाद है ना ये कम हो जाती है। तो आप उस हिसाब से मिर्च का ऐड कीजिएगा और नमक ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। जब इसका पानी पूरा अच्छे से सूख जाएगा तो मैंने पोस्तू को पीस करके रखा था, पोस्तू और लहसुन को, जिसको हम लोग खसखस भी कहते हैं, उसको मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच ऐड किया है। आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन खसखस डालने से इसका स्वाद दुगना हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें प्याज और टमाटर कुछ भी ऐड नहीं किया था इसलिए। और उसके बाद जब ये अच्छे से सारा पानी इसका सूख जाए तो इसमें धनिया पत्ती फ्रेश ऐड कर देंगे। यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है फुल्के के साथ। एक बार बनाकर देखिए, बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।